हाय दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम और ये है हमारा छोटा शिवन्या। दोस्तों आज हम लोग बाहर का मैगी बर्गर नूडल्स बर्गर नहीं खाना था आप इसलिए आपको बुखार हो जाती है। अरे बाप रे, यस शी इज राइट। एक्चुअली आज हमें इसी टॉपिक पे बात करना है। दोस्तों आज ना मैं जनरली ऐसे ही पढ़ रही थी बच्चों के हेल्थ के बारे में नाउ डेज, एंड यू वोंट बिलीव मोर देन 44% ऑफ बच्चे ना अर्ली एज से ही रोजाना पेट में दर्द होना या किसी तरह का पेट में इंफेक्शन होना, चाइल्डहुड ओबेसिटी, चाइल्डहुड डायबिटीज, ये सब के शिकार हो रहे हैं। ओके इन सब का मेन रीजन क्या है, क्या आपको पता है? सबका मेन रीजन है सिर्फ एक, वो है बाहर का जंक फूड, ज्यादा से ज्यादा खाना। मोस्टली क्या होता है, बच्चे कुछ नहीं खा रहे, अच्छा ठीक है, उनके पेट भरने के लिए जो उन्हें पसंद है वो उन्हें दे दो, और वो उनका मनपसंद खाना क्या हो जाता है, बाहर का आया हुआ केक, बाहर का आया हुआ चिप्स, नूडल्स, मैगी, ये सब कुछ, जो कि बहुत हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। और ये सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आजकल दिख रहे हैं ना बच्चों में, ये उसी का मेन रीजन है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा मैं बहुत लकी हूँ कि शिवन्या को ये सब की बिल्कुल आदत नहीं है। हाँ, मैंने इसे बचपन से बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट राइट नाउ। दोस्तों होता क्या है, हम पेरेंट्स ना स्टार्टिंग में अरे देखो ना, बच्चे को ये खिला के देखते हैं, बच्चे को वो फ्राइज खिला के देखते हैं, बच्चे को पिज्जा का एक पार्ट खिला के देखते हैं, इतना मजा आ रहा है, अरे हमें पसंद है ना, हम बच्चे को भी खिलाएंगे। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि अनजाने में आप बच्चे को गलत चीज की आदत डालते जा रहे हो। शिवन्या जब तक 1 साल सवा साल, आई वुड से ऑलमोस्ट सवा साल या 1.5 साल के बीच की थी ना, तब उसने चीनी और नमक का स्वाद चखना शुरू किया, जब हम उसको घर का नॉर्मल खाना बना हुआ देने लगे। वरना हम क्या करते थे, नमक डालने के पहले उसका खाना निकाल देते थे, एंड उसमें ज्यादा से ज्यादा जो हिमालयन पिंक सॉल्ट आता था ना, वो डाल देती थी हल्का सा सिर्फ स्वाद के लिए, नहीं तो काला नमक जो होता था वो डाल देती थी। और चीनी तो बिल्कुल नहीं दिया था मैंने उसको, चीनी तो इनफैक्ट इसने अभी भी ये चीनी नहीं पीती है। लाइक दूध में भी हम डालते हैं ना, तो उसको बॉर्नविटा डाल दिया, उतना ही बहुत हो गया, या नॉर्मली तो मैं वो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर देती हूँ तो उसके साथ थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ, बस। उसको कोई लेना देना नहीं कि चीज मीठा होना चाहिए। कई बार देखो बच्चे बहुत मीठे के लिए क्रेव करते हैं, है ना? ये क्यों करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही आपने मीठे का आदत लगा हुआ है। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको भी फॉलो करना है, जो मैंने शिवन्या के बहुत अर्ली एज से फॉलो करना शुरू कर दिया था। शिवन्या डोंट डू दैट प्लीज। फॉलो करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे अब दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपसे कहा, बच्चा जब तक सवा साल 1.5 साल का नहीं हो जाता, 1.5 साल पकड़ लो, तब तक आपको उसको नमक और चीनी का आदत नहीं लगने देना है। दोस्तों आप चीनी की जगह गुड़ दो, हनी दो, चलेगा। नमक की जगह आप पिंक सॉल्ट दो, ब्लैक सॉल्ट दो, चलेगा, नमक मत दो। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चा उसके लिए क्रेव ज्यादा करेगा ही नहीं। कभी अगर बाहर गया और उसने कभी खा भी लिया तो उसको ऐसा कुछ वाव टाइप वाला फैक्टर नहीं आएगा कि बस अब ये रोजाना चाहिए, ऐसा वाला नहीं आएगा। ठीक है, काफी हद तक आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, और इससे क्या होता है, उसको घर के खाने की आदत ज्यादा से ज्यादा लगेगी। देखो जंक फूड, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को ना दो, एक एज के बाद ऑब्वियसली, अब जैसे शिवन्या भी 3.5 साल की है, वो भी हमारे साथ बाहर जाती है, उसको नूडल्स बहुत पसंद है, वेजिटेबल नूडल्स दे दो या चिकन नूडल्स दे दो, उसको बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, ये है कि नूडल्स का मात्रा कम होना चाहिए एंड चिकन और वेजी का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि जब भी हम बाहर जाए उसको वो नूडल्स ही देना है, वो हमारे साथ रोटी, सब्जी, इडली, सांबर, डोसा सब कुछ खा सकती है। उसको क्रेविंग एज सच बर्गर की, पिज्जा मंगाओ, मेरे को पिज्जा खाना है, या चिप्स ही लाओ, मुझे चिप्स ही खाना है, या चॉकलेट का भी हमने कोटा फिक्स करके रखा है। तो आप क्या करो, जैसे बच्चों को अगर आपको लग रहा है कि उनको मन कर रहा है, तो एक कोटा फिक्स कर दो कि एक दिन में तुमको इतने से ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना है। यानी वो जो ब्लॉक्स में होता है ना, वैसे जब एक सेकेंड में चॉकलेट ला के दिखाती हूँ। शिवन्या अभी नानी के घर में है, एंड डेफिनेटली जो भी आता है उसके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लेके आता है, और हमारा फ्रिज लिटरली चॉकलेट से भरा हुआ है। लेकिन शिवन्या नोज कि उसको एक दिन में ना, ये जो पहला वाला पार्ट है ना, इतना बस वही खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना है। तो वो क्या करेगी, एक चॉकलेट निकालेगी, थोड़ा सा नानी को, थोड़ा सा मामू को, थोड़ा सा मुझे, एंड थोड़ा सा खुद खाएगी। एंड अगर उसके बाद उसको कोई चॉकलेट देता भी है ना, वो सीधे फ्रिज में रख देती है, बोलती है मेरा आज का कोटा पूरा हो गया।
वो उससे एक आगे जाती ही नहीं. सो शी नोज हर कोटा एंड वो हमने स्टार्टिंग से ही फिक्स करके रखा है, इस कोटे के आगे वो नहीं जाती. एंड एवरी टाइम शी सेज कि उसका कोटा पूरा हो गया, वी आर लाइक वाओ वेरी गुड शिवन्या, सो कूल, लाइक सो गुड एंड यू नो सो नाइस ऑफ यू, तुम अच्छे से सीख रही हो वगैरह वगैरह करके हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जिससे वो ये चीज लगातार करती रहती है. थर्ड टिप मेरा ये होगा ना कि जब आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो ऑप्ट करो कि आप हेल्दी खाना खाओ. आप भी खाओ, ऐसा नहीं कि आप पिज्जा और बर्गर लेके बैठे तो बच्चे से और क्या एक्सपेक्ट करोगे, राइट? सो आप भी जो है हेल्दी खाना खाओ. इडली सांभर डोसा रोटी सब्जी पूड़ी सब्जी चावल दाल इस तरह का खाना खाओ जिससे आपका पेट भी भरे और बच्चे को भी अच्छी आदत ही लगे. ऑलराइट, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जब भी आप बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हो तो मेक श्योर करो उसको आप खाना खिला के घर से लेके जा रहे हो, लाइक उसने प्रॉपरली खाना खाया हुआ है या एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पेट भरा हुआ है, ताकि वो जाते जाते जिद ना करे और जल्दबाजी में आप उसको कुछ अनशन ना खिला दो. मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि घर पे आप उसको थोड़े थोड़े इंटरवल्स में ना खाना खिलाते रहो, लाइक 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाते रहो. इससे क्या होगा, उसको भूख नहीं लगेगी. जब बच्चे को भूख लगती है ना तब ये बिस्किट खा लेना या फिर आइसक्रीम रखा आइसक्रीम खा लेना, चॉकलेट खा लेना या बाहर गए चिप्स ला दिया, स्पेशली अगर घर में कोई और है मम्मी पापा को छोड़ के, तो अक्सर होता है यार बच्चा मांग रहा है दे दो, राइट? तो वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं तो उनका पेट भरा हुआ है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऑलरेडी लाइक भरा हुआ है उनका पेट, तो उनको और खाने की जरूरत नहीं होगी. मेरा नेक्स्ट टिप ये रहेगा कि बच्चों को जो चीजें पसंद है ना उन चीजों के साथ ना आप एक्सपेरिमेंट करते रहो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे शिवन्या को, जैसे मैंने आपसे कहा नूडल्स बहुत पसंद है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर कलर का नूडल हो या फिर बहुत ही सारे अलग अलग सब्जियों का नूडल हो या फिर यू नो कभी कभी उसके नूडल्स में हम लोग कॉर्न वगैरह डाल देते हैं, थोड़ा चीज डाल देते हैं, बटर डाल देते हैं, वो भी उसको खाने को अच्छा लगता है और वो उसके लिए हेल्दी भी है. ठीक है, एंड उसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको फ्राइज बहुत पसंद है, लेकिन घर का बना हुआ. वो बाहर का उतना नहीं खा पाती क्योंकि हम उतना उसको बाहर का खाने नहीं देते हैं, लेकिन घर पे हम उसके लिए फ्राइज बनाए. क्या करते हैं, आलू का जो भुजिया टाइप होता है ना वो बना देते हैं थोड़ा सा और उसको कड़क कर देते हैं, उसके लिए वही फ्राइज हो गया और वो रोटी के साथ उसको खा लेती है. मेरा नेक्स्ट टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये रहेगा ना कि बेस्ट अल्टरनेट ढूंढो चीजों के एंड उसकी आदत लगा दो बच्चे को. बहुत ही सिंपल मैं बताऊंगी आपको. शिवन्या को पॉपकॉर्न का मतलब अभी भी मखाना ही पता है. वो पॉपकॉर्न भी खा लेगी, लाइक मूवी को गए शी विल ईट पॉपकॉर्न, बट फॉर हर फेवरेट पॉपकॉर्न इज द मखाना. मखाना को घी और नमक में अच्छे से रोस्ट कर दो एंड वो शिवन्या बहुत मन से खाती है. दैट इज पॉपकॉर्न फॉर हर. उसका नाश्ता वो हो जाता है. ठीक है, आइसक्रीम की जगह मैंने उसको लिटरली 2 साल तक जो फ्रूट वाला योगर्ट आता था वो देती थी. नहीं तो नॉर्मल योगर्ट घर पे होता था, उसको स्ट्रॉबेरी वगैरह के साथ ना मिक्सर ग्राइंडर में पीस देती थी तो वो फ्रूट योगर्ट हो जाता था. ठीक है, कि बाहर का आप जितना भी लोगे उसमें एडेड शुगर होता है, एडेड प्रिजर्वेटिव्स होता है, वो मुझे उसको दूर रखना था. तो मैं क्या करती थी, दही लेती थी, फ्रूट्स लेती थी, पीस देती थी एंड वो बन गया उसका आइसक्रीम. वो लिटरली उसको आइसक्रीम समझती थी बहुत टाइम तक. अब खैर वो जानने लगी है, लेकिन अभी भी उसको वो ज्यादा पसंद है रेदर देन आइसक्रीम. सो ये सब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर. अगर आप बचपन से उसको सही आइडियाज दोगे, सही आदतें लगाओगे, तो वो गलत आदतों की तरफ नहीं जाएगी. दोस्तों ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. जब मैं छोटी थी मुझे सब लोग चॉकलेट देते थे एंड मेरे मम्मी पापा घर में सबसे छोटे थे, तो ऑब्वियसली वो किसी को कुछ बोल नहीं पाते थे और जिसको भी जो भी मिलता था मुझे चॉकलेट्स खिलाते थे. चॉकलेट. उसकी वजह से मेरे को दांतों में बचपन से कैविटीज की प्रॉब्लम हो गई थी. मेरे दांतों की अभी भी हालत कुछ खास नहीं है एंड मैं शिवन्या को लिटरली वो दिखाती हूँ कि शिवन्या आपको ऐसे दांत चाहिए क्या? शी इज लाइक नहीं मम्मा मुझे ऐसे दांत नहीं चाहिए. सो आपको वो नहीं खाना है. इस तरह से आप भी उनको ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताकर बच्चों को समझा सकते हो. आई रिमेम्बर शिवन्या एक बार बहुत ज्यादा जिद कर रही थी वड़ा पाव खाने के लिए. लाइक उसने हमें 1-2 बार देखा था जब मैं अभी नासिक आई हुई हूँ. नासिक में ऑब्वियसली वड़ा पाव पावड़ा बहुत चलता है, तो वो खाने के लिए तो मैंने एक बार उसको दिया, 2 बार दिया, देन मुझे डर लगा कि कहीं इसकी आदत ना लग जाए. तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे ना खाते ही मैं बहुत तेज पेट पकड़ के ना रोने लग गई कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रही, मुझे ये नहीं खाना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए. दैट वाज द डे एंड टुडे इज द डे. वो वड़ा पाव नहीं खाती, वो पावड़ा नहीं खाती क्योंकि उसको लगता है इससे पेट में दर्द होता है. लेकिन हाँ ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट करने के लिए अब मैं भी वो नहीं खाती. ऐसा नहीं कि आप खाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चा ना खाए, राइट? सो आपको कहीं तो भी वो लिमिट, कहीं तो भी वो बाउंड्री अपने लिए भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा. और बच्चे को जंक फूड से दूर रखने का सबसे इजीएस्ट तरीका है आप जंक फूड से दूर रहो. जब आपको वो खाते हुए नहीं देखेगा, घर पे आसपास वो किसी को खाते हुए नहीं देखेगा, उसे क्या लेना देना. घर पे सब रोटी सब्जी खा रहे हैं,
वो भी रोटी सब्जी खाएगा। सो मैं मानती हूँ, ये जानती हूँ कि सारा का सारा बच्चों का जो भी ये सब सिस्टम होता है, ये आदतें होती है ना, वो सब पेरेंट्स पे ही डिपेंड होती है और किसी पे डिपेंड नहीं होती। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बच्चों को अनहेल्दी खाना नहीं दोगे, स्पेशली इस अर्ली एज में, बिकॉज उनके पूरे हेल्थ का, उनकी पूरी लाइफ का सवाल है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ ये मेरी मम्मी कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताओ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।